Hello children, class 10th. Welcome to my YouTube channel C Maths. Today I am going to start new chapter 14 Statistics. Statistics में आप मीन, मीडियन और मोड ये चीज़ें आप निकालते हैं. कोई नया नाम नहीं है ये आपके लिए. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स में आप सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं. सेंट्रल टेंडेंसी हैज़ तीन जो हैं इसके हिस्से होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? मीन, मीडियन एंड मोड. तो इसमें इस चैप्टर में आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि मीन, मीडियन, मोड निकालना है. फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको मीन निकालना है, लेकिन मीन निकालने के 3 मेथड हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी. पहले मैं इसमें कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दूं. मिड पॉइंट ऑफ ए क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट. लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो गैप होता है वो क्लास इंटरवल कहलाता है. तो मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल इज़ नोन एज क्लास मार्क. क्लास मार्क किसको कहते हैं हम? क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट को. अब क्लास मार्क निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, क्योंकि हमें इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है तो अपॉन 2 कर दिया है. ठीक है. नाउ मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय. मीन निकालने के लिए हम डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड आपका इस साल आउट ऑफ सिलेबस है ड्यू टू कोविड-19. 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है, जिसमें इस टॉपिक को भी, इस वाले मेथड को भी डिलीट कर दिया है. तो आप एक्सरसाइज 14.1 के सवाल जो मीन निकालने हैं उसमें डायरेक्ट या एज्यूम्ड मीन मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं. लेकिन एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, डायरेक्ट मेथड वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ ऑब्जर्वेशंस छोटी होती हैं, मतलब संख्याएं छोटी होती हैं, वहाँ आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं. जहाँ संख्याएं बड़ी होंगी वहाँ पर आप एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करेंगे. राइट. नाउ डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला है मीन. मीन निकालते हैं ना डायरेक्ट मेथड से. मीन इज इक्वल टू समेशन FI XI अपॉन समेशन FI. ये जो सिंबल है इसको हम क्या कहते हैं? समेशन. ठीक है. अब आप कहोगे ये समेशन क्या होता है? समेशन सम वर्ड से, सम, इसमें सम आ रहा है ना. सम मीन्स जोड़. ठीक है, जोड़. FI और XI फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का जो प्रोडक्ट आएगा उन सब को लाइन में जोड़ करके ये समेशन FI XI बन जाएगा, और सारी फ्रीक्वेंसीज़ का जोड़ जो है वो समेशन FI कहलाता है. अब आइए एज्यूम्ड मीन मेथड पे. उसके लिए फॉर्मूला ये वाला है मीन निकालने का, A प्लस समेशन FI DI अपॉन समेशन FI. अब A क्या है? एज्यूम्ड मीन. A जो है वो एज्यूम्ड मीन है, इसको हमें एज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है, उसकी वैल्यू फिक्स होगी, हम पहले ही इसको निकाल लेंगे. FI फ्रीक्वेंसी है, DI डेविएशन है, उसको निकालने का मेथड भी मैं आपको सवाल में बताऊंगी. फिर इसको कैसे यूज़ करना है वो भी हम सवाल के ज़रिए बता सकते हैं. ठीक है. अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लास इंटरवल ये दे रखी हैं, क्लास मार्क ये दे रखी हैं. क्लास मार्क हमें निकालनी है जिसको हम X से डिनोट करते हैं. क्लास मार्क मैंने अभी बताया, क्लास मार्क निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी कि अपर लिमिट आपकी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है. 0 प्लस 2 कितना हुआ? 2. 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 1. ऐसे 2 प्लस 4 6. 6 अपॉन 2 3 बन गया. 4 प्लस 6 10. 10 अपॉन 2 5. 6 प्लस 8 14. 14 अपॉन 2 7. यानी कि इनको जोड़ करके 2 से डिवाइड करके ये आपके X की वैल्यूज़ निकल जाएंगी, क्लास मार्क. अब फ्रीक्वेंसी उसने बुक में दे रखी है, ये सब दे रखी है. अब हमें निकालना है, डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जर्वेशन बहुत छोटी छोटी हैं. तो FI XI यानी कि F और X का प्रोडक्ट निकालना है.
एफ वाली लाइन तो ये है फ्रीक्वेंसी वाली, और एक्स वाली लाइन ये है क्योंकि ये क्लास मार्क हैं। अब इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखते जाना है। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 8 जा 54, 11 दूनी 22 और 13 तिये 39। अब हमें डायरेक्ट मेथड के लिए ऊपर एफ आई एक्स आई का जोड़ चाहिए, नीचे एफ आई का जोड़ चाहिए। तो ये एफ वाली लाइन है, इन सबको जोड़ दिया, समेशन एफ आई की वैल्यू 20 आ गई। इन सबको जोड़ दिया, 3 2 5 6 11 5 16 और 1 17 2 19 और 1 20। और ये एफ आई एक्स आई की लाइन है, इनको भी जोड़ना है, ध्यान से जोड़ना है। अगर इसमें गलती हो गई तो दिक्कत आ जाएगी। तो इनको जोड़ करके मेरा 162 आ रहा है। ठीक है, अब मैंने मीन का फॉर्मूला लगाया, 162/28.1 इज़ द आंसर मीन। क्लियर? तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड, और उसने ये पूछा है कि आपने इसमें कौन सा मेथड यूज़ किया है। तो हम लिखेंगे वी यूज़ डायरेक्ट मेथड हेयर। क्यों यूज़ किया? बिकॉज ऑब्जर्वेशंस आर वेरी स्मॉल। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको दूसरे मेथड से समझा देती हूँ, एज्यूम्ड मीन मेथड से, क्योंकि उसमें ऑब्जर्वेशन थोड़ी बड़ी हैं। तो आप ध्यान से देखिए, दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो क्लास इंटरवल का कॉलम दे रखा है उसमें काफ़ी बड़ी संख्याएं हैं, हंड्रेड्स में है। 100 120 120 140 140 160 160 180 80 200 है ना। अब मैंने, ये तो है क्लास इंटरवल। अब पहले मैंने इससे क्लास मार्क्स मतलब मिडिल टर्म निकाल ली। 100 और 120 का जोड़ होता है 220, 220 का हाफ 110, ऐसे निकालते हैं क्लास मार्क। दोनों का प्लस अपॉन में 2 करके ये आ गया, दोनों को जोड़ के अपॉन 2 करके 150 आ गया। तो इस तरीके से मैंने x की वैल्यूज़ निकाल ली। f की वैल्यूज़ बुक में दे रखी हैं, वो मैंने एज इट इज़ लिख ली हैं। अब हमें चाहिए d, क्योंकि एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हमें d निकालना है। और d का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस ए। x माइनस ए, x तो निकले पड़े हैं, a क्या है? a इज़ एज्यूम्ड मीन। तो हमने देखा इसमें से हम किसी एक को a मान सकते हैं। वैसे बीच वाली टर्म जो होती है उसको a माना जाता है, लेकिन अगर बीच में 2 आ रही हैं तो उसमें से किसी को भी आप a मान सकते हो। यहाँ तो 1 2 3 4 5 थी, 5 में से बीच वाली टर्म कौन सी है? 150। ये ध्यान रखना, जो क्लास मार्क है उसी की मिडिल टर्म a कहलाती है। ठीक है, क्लास मार्क की मिडिल टर्म a कहलाती है। तो ये a है, और इसमें अब आप x माइनस ए 150 मान लिया हमने यहाँ लिख लेंगे एज्यूम्ड मीन, और हमने इसको मान लिया है 150, क्योंकि ये मिडिल है, बीच की टर्म है। किसकी बीच की है? क्लास मार्क की मिडिल टर्म है। और अगर यहाँ पर 2 आती हैं तो 2 में से किसी एक को ले सकते हो आप। अब एक्स आई माइनस ए 110 माइनस 150 माइनस का 40, फिर 130 माइनस 150 माइनस का 20, 150 माइनस 150 0, 170 माइनस 150 20, 190 माइनस 150 40। ये आ गई घटा करके, क्योंकि d का फॉर्मूला है, d के लिए क्या फॉर्मूला है? एक्स आई माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ से हमें एफ आई डी आई निकालना है, क्योंकि एज्यूम्ड मीन में f और d का प्रोडक्ट है। f की लाइन तो ये है और d की लाइन हमने निकाल ली है। तो इन दोनों का गुणा कर दिया, 40 और 12 को गुणा किया 480 माइनस का, 20 और 14 को गुणा किया माइनस का 280, 8 को 0 से किया तो 0, 20 को 6 से किया 120, 40 को 10 से किया तो 400। ये दोनों नेगेटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इन दोनों को जोड़ करके तो माइनस 760 आ गया, इन दोनों को जोड़ करके 520 आ गया। ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 240 बच गया। ठीक है, माइनस का 240। अब मैंने एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ए की जगह क्या लिखोगे? जो आपने इसको एज्यूम किया था, सपोज, एज्यूम मीन्स सपोज करना। तो 150 प्लस एफ आई डी आई, ये एफ आई डी आई का जोड़ है, क्योंकि इन सब को जोड़ करके जब जोड़ करोगे तो माइनस की टर्म जोड़ थोड़ी सकती हैं,
ये प्लस की हैं, ये माइनस की हैं, इन दोनों को जोड़ के 520 आया, इनका माइनस का है, इनको सॉल्व करके ये आया है। तो माइनस का 240 बटे में समेशन एफ आई का जोड़ यहाँ हमने किया है 50 है, बटे में 50। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, 0 से 0 कट कर दिया, 24 को 5 से भाग किया तो 4.8 आ गया, और क्योंकि ये माइनस का है तो -4.8 प्लस काट जाएगा साइन, और घटा करके आंसर ये आ गया। तो ये तो एज्यूम्ड मीन मेथड है। ये कहाँ यूज़ करते हैं? जब संख्याएं बड़ी होती हैं। और ये डायरेक्ट मेथड है जहाँ पर संख्याएं छोटी होती हैं। दोनों मेथड आपको सीखने पड़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी है। उसने मीन हमें दे रखा है 18, मीन नहीं निकालना, मीन दे रखा है 18। वो कह रहा है एफ़ की वैल्यू निकालो जो आपकी ऑब्जर्वेशन में अननोन है। तो ये क्लास इंटरवल दे रखे हैं, इसकी हेल्प से मैंने क्लास मार्क निकाल लिया, मिडिल टर्म। कैसे? 11 + 13 24, 24 बटे 2 12, 13 और 15 को जोड़ के 28, 28 बटे 2 14। इस तरह से मैंने क्लास मार्क निकाल लिए हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी बुक में दिया है, जिसमें यहाँ एफ़ की वैल्यू उसने हमें नहीं दे रखी, इसी एफ़ की वैल्यू हमें निकालनी है। FI ये मैं इसमें डायरेक्ट मेथड, ऐसे सवालों में जब बीच में कोई टर्म निकालनी हो तो इसमें डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करना है और कोई मेथड यूज़ नहीं करना। तो ये FI एफ़ और एक्स का जोड़ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई 12 × 7 = 84, 14 × 6 = 84, 16 × 144, 18 को 13 से गुणा किया 234, 20 को F से गुणा किया 20F, ये 110 और ये 96। ठीक है। अब इनको जोड़ना है। जोड़ने में इस रकम को अलग रखना, क्योंकि ये 20F है, ये अलग से लिखी जाएगी। बाकियों को जोड़ देना है, जोड़ करके आ गया 752। ठीक है। ऐसे ही इसमें जोड़ना है, ये एफ़ वाली लाइन भी जुड़ेगी। एफ़ को अलग रखना है, बाकी सबको आपस में जोड़ करके 44 + F आ गया। अब हमें डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगा देना है। FI की जगह हम ये लिख सकते हैं 20F + 752, और समेशन FI की जगह 44 + F, और एज्यूम, और उसने मीन तो हमें दे रखा था शुरू में 18, तो x बार की जगह 18 लिख दिया हमने। अब इसको, इस टर्म को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, ये आगे मैंने यहाँ कर रखा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, 18 दोनों को गुणा करेगा, ये आ गया। अब तो आपकी सिंपल इक्वेशन बन गई। एफ़ वाले टर्म से एक तरफ ले आइए, बिना एफ़ वाले दूसरी साइड, और एफ़ की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट और एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके।